Class 9, exercise 14.2, question number 1. Class 9, exercise 14.2, question number 1. The blood group of 30 students of class 8 are recorded as follows. आठवीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह निम्न है। इन आंकड़ों को बारंबारता बंटन सारणी के रूप में दर्शाओ। रिप्रेजेंट दिस डाटा in the form of frequency distribution table। इन आंकड़ों को बारंबारता बंटन सारणी के रूप में दर्शाओ। इन आंकड़ों को बारंबारता बंटन सारणी के रूप में दर्शाओ। Which is the most common? Which is the most common? Which is the most common and which is the rarest blood group as among these students? बताओ कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह, कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक सामान्य है। और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। यहाँ जो डाटा दिया गया है वो है ए बी ओ ए बी ओ ए ओ पी ए ओ पी ए ओ ए बी ओ ए ओ ए बी ए ओ बी ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 28 29। एक और कहा गया
फिर से मिला लें, ए बी ओ ओ, ए बी ओ ए, ओ बी ए, ओ बी ए, ओ बी ए ओ ओ, ओ बी ए ओ ओ, ए बी, ओ ए, ओ ए, ओ ए बी, बी ए ओ, बी ए, बी ओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30। ओके, तो ये 30 है। अब इनको जो है हम इसके लिए बनाएंगे बारंबार का बनता, इसके लिए हम सारणी बनाएंगे। इसके लिए हम स्केल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ब्लड ग्रुप, टेली मार्क और नंबर ऑफ स्टूडेंट। रक्त समूह, मिलान चिन्ह, विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पर 4 ग्रुप हैं। हम चारों ग्रुप के लिए 4 खाने बनाएंगे। चार खानों के लिए 4 ग्रुप बनाए। पहला जो ग्रुप है वो ए होगा, दूसरा बी होगा, तीसरा ओ होगा और चौथा ए बी होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से गिनेंगे ओ के लिए कितना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सॉरी, ओ के लिए 12। तो ओ के लिए 12 क्या करेंगे, तो 12 के लिए हम जो मिलान चिन्ह जो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 के लिए हम इस तरह से मिलान चिन्ह बनाते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 12। अब हम ए के लिए छाटेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक 9 हो गया। ए के लिए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लिखेंगे 9। अब हम बी के लिए लिखेंगे बी के लिए 1 2 3 4 5 और एक 6। बी के लिए कितने मिले, 1 2 3 4 5 और एक 6। अब बचा है ए बी के लिए हम देखेंगे ए बी के लिए कितने हैं, 1 2 3
ए बी के ग्रुप कितने हैं? 3। तो इसके लिए हम डाटा जो बनाएंगे 1 2 3 और यहाँ लिखेंगे 3। अब हम लिखेंगे एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे हम योग या टोटल। टोटल हम यहाँ पर करेंगे 30। क्लियर है? ये चार्ट बन गया। अब हम इसमें जो दिया था प्रश्न स्पष्ट है कि सबसे अधिक सामान्य रक्त समूह कौन सा है? सबसे अधिक कौन सा है? ओ। और सबसे कम अर्थात विरलतम रक्त समूह कौन है? ए बी, है ना? इसीलिए लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट it is observed that most common group is O। यह प्राप्त होता है कि अधिकतम रक्त समूह O है और विरलतम रक्त समूह एंड द रेयर ब्लड ग्रुप इज AB = 3 और विरलतम रक्त समूह AB = 3 है। Question number 2. The distance in kilometer of 40 engineer from their residence to their place of work were found as follows. चालीस महिला इंजीनियर के उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां
किलोमीटर में निम्न है। कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी distribution table with class size I for the data given above, taking the first interval as 0 to 5, 5 not included. What main figure do you observe? From this tabular representation. जीरो 5 को जिसमें 5 शामिल नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों के वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाओ। इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण दिखते हैं? यहाँ पर दिया हुआ है 5, 19, 7, 12, 3, 10, 9, 14, 10, 12, 7, 2, 20, 17, 8, 9, 25, 18, 3, 6, 11, 11, 5, 15, 13, 32, 12, 15, 7, 17, 15, 7, 7, 17, 15, 7, 12, 16, 18, 6
31, 2, 3, 12 ये किलोमीटर है। 40, 4 4 करके है 40 हो गया। अभी इनको हमें बनाना है। सारनी दूरी किलोमीटर में डिस्टेंस इन किलोमीटर। उसके बाद है मिलान चिन्ह। तेजी मार्ग। उसके बाद है बारंबारता। फ्रीक्वेंसी। अब इसको लेकर के हम सारणी बनाएंगे। जैसा कि बताया 0 से 5 लेना है। इसके लिए क्या करना है, सबसे न्यूनतम देख रहे हैं 0 से 5 और अधिकतम कितना है, सबसे बड़ी कौन से है, क्या मार्क करेंगे 32। 32 से बड़ा नहीं है, यानी कि 32 से ऊपर तक लेना है। तो कितने आ जाएंगे, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। इतने समूह आ जाएंगे। इसको हम चाहें तो अच्छी के लिए, बेहतर दिखने के लिए हम इसको लाइनिंग बना देंगे। क्लियर है। अब हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे 0 से 5 इंक्लूड 5, 5 नहीं इसके अंदर, 5 से छोटे कितने हैं, 5 से छोटे हैं 1, 3, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 5। तो यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और एक 5 और यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी 5। अब 5 से 10 यानी कि 5 से लेकर के 9 तक, 5 से लेकर के 9 तक कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11। अब 10 से 15 तक में, 10 से 15 मतलब 10 शामिल होगा और 14 तक ही आएगा, 14 से ज़्यादा नहीं। तो इसमें देखते हैं 10 से 14 में कौन कौन सा आता है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी आएगा 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, यानी कि 10 से 15 भी 11 है। अब 15 से 20 वाले आंकड़े में देखते हैं। 15 से 20 यानी कि 15 से 19 तक में। तो 15 से 19 तक में कौन कौन से आ रहे हैं? 15 से 19, 15 से 19 इस वर्ग में देखते हैं। 15 से 19 में 1 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। 15 से 19 तक में कितने आ रहे हैं? 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम देखते हैं 20 से 25 में कितने आ रहे हैं। 20 से 25 मतलब 20 से लेकर के 24 तक। तो 20 से लेकर के 24 तक ये तो फुल होगा, ये फुल होगा, ये फुल होगा। 1 20 से 24 तक में 1 ओनली 1 20 से 24 तक में कितने आए? 1। अब हमको देखना 25 से 30 तक। 25 से 30 तक मतलब 25 से 30 तक का मतलब क्या है? 25 से शुरू होगा 29 तक। 25 से 29 तक ये तो फुल हो गया है, ये भी फुल हो गया है, ये भी फुल हो गया है, ये भी फुल हो गया। इसमें 25 से 1 ये हो गया, 1 ये भी फुल, ये भी फुल है, 1 1 1। 25 से 29, 25 से 29 से 1, ये भी फुल है, ये भी फुल होगा। 25 से 29 ओनली 1। और अब 30 से 35 देखेंगे तो ये सब तो फुल है। 30 से 35 में कौन आ रहा है? 1 इसमें बचा हुआ है, 31 और यहाँ पर 32, यानी कि 2। इस तरह से हम इसका टोटल करेंगे, योग लिखेंगे तो योग कितना हो जाएगा? 5 1 6 7 8 9 18 19 20 के 0 हाथ में 1 2 3 40। अब इस तरह से हमारे पास जो है ये प्राप्त हो गई। इससे यह निष्कर्ष निकला कि 40 में से 27 इंजीनियरों का कार्यस्थल उसके घर से 15 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं है। ठीक है ना? 40 में से 27 इंजीनियर का कार्यस्थल उनके घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर नहीं है। यहाँ वही ज्ञात करना था ना, कौन सा मुख्य लक्षण दिखते हैं। 15 किलोमीटर यहाँ से शुरू होती है। The graph, the data finds that according to data, सीधा लिखेंगे, we observe that there are 27 engineers
whose office distance is under 15 किलोमीटर। प्रश्न के अनुसार, डाटा के अनुसार यह प्राप्त होती है। आंकड़े यह बताते हैं कि 27 इंजीनियर हैं जिनका कार्यालय का दूरी मात्र 15 किलोमीटर के दायरे में है। घर से कार्यालय की दूरी मात्र 15 किलोमीटर के दायरे में। Question number 3. The relative humidity in percentage of a certain city for a month of 30 days was as follows. 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत में निम्न रही है। प्रतिशत में निम्न रही है। पहला नंबर, construct a group frequency distribution distribution table with classes 84, 86, 86 and 88। वर्ग 84, 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बना। एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बना। एक बारंबारता सारणी बना। आंकड़ा है दिया हुआ, (98.1), 89.2, 96.2, 98.6,
92.3, 92.1, फिर 99.2, 97.1, 84.9, 90.3, 93.5, 90.2, फिर 86.5, 92.7, 95.7, 95.3, 95.1, 98.3, 99.9, 97.2, 97.3, 96.3, 93.3, 96.1, 94.2, 95.2, 92.1 और 95.1, 97.3 एंड 89। ये 30 दिन का ग्राफ है। अब इसको हम बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम कॉलम बनाएंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, in percentage, daily mark और number of day, या इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। सापेक्षिक आर्द्रता, प्रतिशत में मिलान चिन्ह, दिनों की संख्या या बारंबारता। हमें जो लेना है वो दिया है 84 से 86 और 86 से 88। इस तरह से टोटल जो है इसमें लगभग कितने हैं, 100 तक हैं, तो हम 100 तक का लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, 84 to 86।
84 to 86, 86 to 88, 88 to 90, 90 to 92, 92 to 94, दो बढ़ रहा है ना, 94 से 96, 96 से 98, 98 से 100। अब हम यहाँ पर काउंटिंग करेंगे कि कितनी आ रही है, ठीक है। तो 84 से 86, 84 से 86 में कितनी आ रही है? एक, बस ओनली एक, तो एक लिखेंगे यहाँ पर। 86 से 88, 86 से 88, एक यहाँ पर आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा, तो एक हो जाए। अब 88 से 90, 88 से 90, 88, 88 से 90, 89, ये हो जाएगा एक, 88, एक, 88 से 90, एक, दो, दो हो गया। फिर 90 से 92, इसमें नहीं है, 92.3, एक तो ये आ जाएगा। 92.3 है, 90 तक ही है। 88 से 90, 88 से 90, 88, 88 से 90 ढूंढ रहे हैं, ढूंढिए इसको। 88 से 90 कितने हैं? एटी 88 से 90 में 2 मिल रहा है। सॉरी, 90 से 92 में भी 2 मिल रहा है। 90 से 92, अब 92 से 94, 92 से 94, 92 से 94, एक हो गया, दो हो गया, दो, 92 से 94, ये तो पहले हो गया। 92 से 94, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 92 से 96, सॉरी 92 से 94, 7, यानी कि 92 से 94 हो गया 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर 94 से 96 लेंगे, 94 से 96 तक लेंगे, 94 से 96, 94 से 96, 94 से 96, 94, एक हो गया ये, 94 से 96, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6 हो गया, 6,
अब 96 से 98 लेंगे, 96 से 98 तक, 96 से 98 तक 1 2 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब 98 से 100 तक में, 98 से 100 में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4। अब यहाँ पर टोटल करेंगे, तो ये हो जाएगा 30। अगर ये सही हो 30 है तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 30 दिनों का फ्रैक्शन है। अब यहाँ का दूसरी कथा, क्या आप बता सकते हैं कि पूरे अप्रैल किस महीने में, किस महीने या ऋतु की है? क्वेश्चन है, पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, क्या आप बता सकते हैं कि उत्तरायण किस महीने या ऋतु की है? क्या आप बता सकते हैं कि उपर्युक्त आंकड़ा किस महीने, किस ऋतु की है? Which month of season do you think this data is about? आंसर होगा सापेक्षिक आर्द्रता अधिक है, अतः ये डाटा वर्षा ऋतु के होंगे। सापेक्षिक आर्द्रता अधिक है, अतः यह डाटा वर्षा ऋतु का होगा। The humidity is very high, so it will be in rainy season। तीसरा एक और क्वेश्चन है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है? राइट डाउन। तीसरा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा? व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा?
इस आंकड़े का परिसर क्या है। तो फॉर्मूला आता है परिसर बराबर रेंज बराबर इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। परिसर बराबर उच्च परिसर बराबर उच्च आंकड़े का मान घटा निम्न आंकड़े का मान। तो यहाँ पर उच्च आंकड़े का मान क्या है, हाई कितनी है 99.2 माइनस 84.9 इक्वल टू 14.3। सबसे ज़्यादा 92.2 है और सबसे कम 84.9 है, इसलिए इसके परिसर जो होगा रेंज जो होगा वो 14.3 होगा। गुड मॉर्निंग क्लास 9 एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 4। द हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट measured to the nearest centimeter have been found to be as follows। निकटतम सेंटीमीटर में मापी गई पचास विद्यार्थियों की लंबाई निम्न है। Represent the data given above by a grouped frequency distribution table taking the class interval age 160 to 165, 165 to 170 etc। 160 से 165, 165 से 170 आदि के वर्गों वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए
आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत करो। और दूसरा, ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन table has to be constructed taking class intervals सेकंड नंबर हमको देना है, व्हाट कैन यू conduct, what can you conclude about their height from the table? इस सारणी की सहायता से विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकलता है। विद्यार्थियों के लंबाई के संदर्भ में क्या निष्कर्ष निकलता है। यहाँ जो दिया हुआ है डाटा वो इस प्रकार से है, 161, 162, 153, 154, 161 and 150, 164, 159, 152, 159, 154, 171, 161, 153, 162, 165, 165, 170, 156, 167, 168, 158, 162, 158, 168, 161, 154, 165, 162, 159, 154, 156, 166, 160, 158. Now 162, 171, 168, 161, 153. Now 150, 160, 165, 173, 154, and now 151, 170, 164, 166, 159. This is given data.
10 बचे 50, 50 स्टूडेंट, ठीक है ना। अब इन डाटा को लेकर के हम एक सारणी बनाएंगे और उस सारणी के अनुसार से हम हाइट इन सेंटीमीटर, टेली मार्क, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऊंचाई सेंटीमीटर में, मिलान चिन्ह, विद्यार्थियों की संख्या, या इसको हम कह सकते हैं बारंबारता। एक 150, 155, 155 to 160, 162, 165, 165 to 170, 170 to 175, यानी कि 150 से लेकर के 154 तक इसमें आएगा, 154 तक आएगा। इट मीन्स इन दिस रो इट विल बी 152, 154, नॉट 155। 155 हो तो वो भी नहीं होगा, 155 कहाँ जाएगा, यहाँ में। अब यहाँ से हम निकालते हैं और लिखते हैं कि कितने हैं 150 से 154 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं 12। तो टेली मार्क्स कैसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर लिखेंगे 12। अब 155 से 60 तक यानी कि 155 से 159, 155 to 159, 155 to 159 में कितने आ रहे हैं 155 to 159, 159 इसमें नहीं है। 1 2 159 3 4 5 6 7 8 9
9, यानी कि कितने 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 160 से 165, यानी कि 160 से लेकर के 164 तक, 160 से 164, 1 2 3 4 164, 4 5 6 6 164 तक, 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14, कितने 14, 160 से 165 तक कितने 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 165 से 170 के बीच में दे देंगे, यानी कि 165 से 169 तक, 169 तक, ठीक है, 169 तक। ये तो कंप्लीट हो गया। इस रो में अब नहीं देखना है, इस रो में भी 1 2 3 4 ये भी कंप्लीट हो गया। इस रो में 164 से 170, इस रो में एक बचा है, 165 से 169 तक, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। यानी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। अब 170 से 175 के बीच में, तो एक तो ये होगा 1 2 3 4, 5। अब यहाँ पर लिखना टोटल, या हिंदी में लिखेंगे योग, और यहाँ पर क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे, 16 20 5 4 9 9 9 18 19 20 0 हाथ में 2 3 4 5 50, यानी कि यहाँ भी 50 आ गया। यहाँ पर हमने जोड़ा है ना, 50 आ गया, यानी कि ये सही है। अब है ये इससे क्या प्राप्त मिलता है, इससे यह प्राप्त मिलता है कि 50% से अधिक विद्यार्थी 165 सेंटीमीटर से छोटे हैं। It is concluded that 50% of students are above 165 centimeter.
sorry, above, shorter. Shorter than 60 centimeter. इससे यह पता चलता है कि 50% विद्यार्थी 165 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के हैं। अब जब 50% से ज़्यादा व्यक्ति 165 से कम ऊंचाई के हैं। Write down